हर क्रिकेटर का ख्वाब होता है कि वो अपने देश की जर्सी पहने, मैदान पर उतरे और करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करे। यह एक ऐसा सपना होता है जो उन्हें अनगिनत रातों तक सोने नहीं देता, उन्हें घंटों तपती धूप में अभ्यास करने की प्रेरणा देता है। क्रिकेट सही मायने में दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे और खेले जाने वाले खेलों में से एक है। इसकी लोकप्रियता किसी सरहद या सीमा में नहीं बंधती। खासकर भारत और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में तो इस खेल की दीवानगी की कोई हद ही नहीं है। यहाँ क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक धर्म है, एक जुनून है। कुछ खिलाड़ी इस खेल की दुनिया में ऐसे चमकते हैं मानो वे फर्श से उठकर अर्श पर पहुंच गए हों। उनकी प्रतिभा, उनका समर्पण उन्हें ऊंचाइयों तक ले जाता है और वे लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी बदकिस्मत खिलाड़ी होते हैं जिन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका भी नहीं मिल पाता और उन्हें बीच में ही खेल को अलविदा कहना पड़ता है। ये खेल जितना रोमांचक और ग्लैमरस दिखता है, उतना ही अनिश्चितताओं से भरा भी होता है। इतिहास के पन्नों में कई ऐसे खिलाड़ी दर्ज हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का अंत खुद ही कर लिया। उनकी मौत की वजह अलग अलग थीं। कुछ निजी परेशानियों से जूझ रहे थे तो कुछ खेल के दबाव और निराशा को सह नहीं पाए। यह एक ऐसी सच्चाई है जो खेल की चकाचौंध के पीछे छिपे अंधेरे को उजागर करती है। आइए आज हम आपको ऐसे ही 5 क्रिकेटरों के बारे में बताते हैं जिन्होंने खुदकुशी जैसा दर्दनाक कदम उठाया। डेविड बेयरस्ट्रॉ। इंग्लैंड के इस खिलाड़ी ने अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए 4 टेस्ट और 21 वनडे मैच खेले। इसके अलावा उन्होंने 459 फर्स्ट क्लास और 429 लिस्ट ए के मैचों में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था। वह उन विस्फोटक बल्लेबाजों में शुमार थे जिन्होंने कभी इंग्लैंड के लिए खेला। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही अंदाज था जो दर्शकों को रोमांचित कर देता था। एक यादगार वाकया तो तब हुआ जब उन्होंने यॉर्कशायर को एक ऐसे मैच में जीत दिलाई जिसमें 80 रनों की जरूरत थी और सिर्फ एक विकेट बाकी था। 1990 में उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया और कमेंटेटर के तौर पर अपनी दूसरी पारी शुरू की। लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। 1997 में उन्होंने अत्यधिक मात्रा में गोलियां खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। हालांकि उस वक्त उनकी जान बच गई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1998 में यॉर्कशायर स्थित अपने ही घर में उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रिपोर्ट्स की माने तो वो वित्तीय परेशानियों और अपनी पत्नी की बीमारी से बुरी तरह टूट चुके थे और इसी वजह से उन्होंने ये भयानक कदम उठाया। हलीमा रफीक। 2014 में पाकिस्तान की एक उभरती हुई महिला क्रिकेटर हलीमा रफीक की आत्महत्या की खबर ने पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हिलाकर रख दिया था। मुल्तान की रहने वाली इस युवा क्रिकेटर ने मुल्तान क्रिकेट क्लब के चेयरमैन मोहम्मद सुल्तान आलम अंसारी पर एक मैच के दौरान यौन उत्पीड़न का सनसनीखेज आरोप लगाया था। उनकी टीम की अन्य सदस्य भी उनके समर्थन में खड़ी थीं। हलीमा ने आरोप लगाया था कि टीम के चयनकर्ता मोहम्मद जावेद और अंसारी ने उन्हें राष्ट्रीय टीम में जगह दिलाने के बदले में शारीरिक संबंध बनाने की मांग की थी। इस आरोप के बाद अंसारी ने उन पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए 2 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा ठोक दिया। इस दबाव और निराशा को वो सह नहीं पाईं और 13 जुलाई 2014 को उन्होंने एसिड पीकर अपनी जान ले ली। उनकी मौत ने पाकिस्तान के खेल जगत में एक गहरा शोक पैदा कर दिया और महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। पीटर रोबक। सोमरसेट के लिए 335 फर्स्ट क्लास मैच खेलने वाले और 17,558 रन बनाने वाले पीटर रोबक का क्रिकेट करियर भले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुंच पाया, लेकिन घरेलू क्रिकेट में उनका प्रदर्शन काबिले तारीफ था। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई। वो सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड, द एज और ESPN क्रिकइन्फो जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के लिए नियमित रूप से कॉलम लिखते थे और रेडियो कमेंट्री भी करते थे। उनकी लेखनी में एक अलग ही गहराई और विश्लेषण होता था जिसे क्रिकेट प्रेमी खूब पसंद करते थे। नवंबर 2011 में जब वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले टेस्ट मैच को कवर करने के लिए केपटाउन में थे तो पुलिस एक 26 वर्षीय जिम्बाब्वे नागरिक के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में उनसे पूछताछ करने पहुंची। लेकिन उसी दिन पीटर रोबक ने उस बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली जहां वो ठहरे हुए थे। उनकी मौत ने क्रिकेट जगत के कई लोगों को स्तब्ध कर दिया और उनकी मौत के पीछे के सही कारणों का आज भी पता नहीं चल पाया है। अमोल जिचकर। नागपुर के इस पूर्व रणजी खिलाड़ी ने 1998 से 2002 के बीच 6 रणजी ट्रॉफी मैचों में विदर्भ का प्रतिनिधित्व किया था। वो एक उपयोगी गेंदबाज थे और उन्होंने इन मैचों में 3.64 रन प्रति ओवर की दर से 7 विकेट भी हासिल किए थे। इसके अलावा वो विदर्भ की अंडर 19 टीम का भी हिस्सा रहे थे। क्रिकेट छोड़ने के बाद उन्होंने व्यवसाय में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। 26 अप्रैल 2017 को नागपुर पुलिस को उनके घर में उनका शव सीलिंग फैन से दुपट्टे से लटका हुआ मिला। उनके परिवार ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से उन्हें अपने व्यवसाय में लगातार घाटा हो रहा था, जिसकी वजह से वो गहरे तनाव में थे। आर्थिक तंगी और निराशा ने उन्हें इस कदर घेर लिया कि उन्होंने आत्महत्या जैसा भयानक कदम उठा लिया। शिवेश राजन मजूमदार। 1997 में नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट चैंपियनशिप में उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व किया था। क्रिकेट में अपना करियर आगे न बढ़ता देख उन्होंने अंपायर बनने का फैसला किया, लेकिन उनकी जिंदगी में आर्थिक परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। खराब वित्तीय हालत के कारण उन्होंने जुलाई 2009 में खुदकुशी कर ली।
इससे पहले उन्होंने लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी में 8 साल तक एक कर्मचारी के तौर पर काम किया था, जहां उन्हें महीने में सिर्फ 3,000 रुपए वेतन मिलता था। इतनी कम आय में अपने परिवार का गुजारा करना उनके लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। आर्थिक तंगी और भविष्य की अनिश्चितता ने उन्हें इतना निराश कर दिया कि उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इन 5 क्रिकेटरों की दुखद कहानियां हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि खेल की दुनिया, जो बाहर से इतनी आकर्षक और सफल दिखती है, उसके अंदर खिलाड़ियों को कितनी तरह की चुनौतियों और दबावों का सामना करना पड़ता है। यह सिर्फ मैदान पर प्रदर्शन का दबाव नहीं होता, बल्कि निजी जीवन की परेशानियां, आर्थिक तंगी और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे भी खिलाड़ियों को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं। इन खिलाड़ियों की मौत एक चेतावनी है कि हमें खेल जगत में खिलाड़ियों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना कि उनके शारीरिक प्रदर्शन पर।